बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 122 के पार्ट 39 में हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। और डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर की जाने बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। The wall is being climbed by the boy. Sentence number 2 है, we had not seen him before. पैसिव में कैसे चेंज होगा? He had not been seen by us before. Simply past perfect है, आपको पता है। Dear students, यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करता चलो। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो एंड पोजीशन पे आते हैं और कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो मिड पोजीशन पे आते हैं। तो एंड पोजीशन पे जैसे कि बिफोर हो गया, यस्टरडे, लास्ट वीक, हेयर, देयर, टुमारो और बाय 10 o'clock एटसेट्रा। तो ये पैसिव में चेंज होकर भी एंड पे रहेंगे। इधर मैंने लिख भी दिया आपकी याद दिलाने के लिए, यूजुअली रिमेन एट द एंड इन द पैसिव। तो कुछ होते हैं मिड पोजीशन एडवर्ब जो कि दरमियान में रहते हैं। मिसाल के तौर पर, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब ऐसा नहीं होगा द ट्रूथ इज स्पोकन बाय हिम ऑलवेज, नहीं, द ट्रूथ इज ऑलवेज स्पोकन बाय हिम। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है। द प्रोजेक्ट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो आपने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है मिड पोजीशन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो बाकी जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं वो भी मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जस्ट, स्टिल एटसेट्रा यूजुअली स्टे विद इन द वर्ब फ्रेज नॉट एट द एंड। यानी जो एंड पोजीशन के एडवर्ब हैं वो एक्टिव में भी एंड पे रहते हैं और पैसिव में भी एंड पे रहेंगे, और जो मिड पोजीशन पे एडवर्ब आते हैं वो एक्टिव में भी मिड पोजीशन पे होते हैं तो पैसिव में भी मिड पोजीशन पे होंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, he repairs the car is repaired by him. Next sentence है, they are decorating the hall. Simply present continuous tense है। आपको पता है कि continuous में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? being तमाम continuous tenses में, पैसिव में। the hall is being decorated by them, full stop। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, she has completed the work। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आपको पता है कि हैज बीन में, हैव बीन में चला जाता है। इस तरीके से अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो वो हैड किस में चला जाएगा? चेंज होगा हैड बीन में। और जो फ्यूचर होगा विल शैल, विल बी शैल बी में, और परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन में। ये सारा आपको स्ट्रक्चर में आपने रूल सारे पढ़े हैं। तो शी हैज कंप्लीटेड द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई हर। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द फ्लड डैमेज द ब्रिज। द ब्रिज वॉज डैमेज बाय द फ्लड। नेक्स्ट सेंटेंस है, द वर्कर्स वर पेंटिंग द वॉल्स। सिंपली पास्ट कंटिन्यूस है तो बीइंग इस्तेमाल होगा पैसे में। द वॉल्स वर बीइंग पेंटेड बाय द वर्कर्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हैड लर्न्ड द पोएम। पास्ट परफेक्ट है, हैड बीन में चला जाएगा। द पोएम हैड बीन लर्न्ड बाय हर। और लास्ट सेंटेंस है, दे विल अनाउंस द रिजल्ट। अब ये फ्यूचर सिंपल है तो विल बी, शैल बी में चला जाएगा। द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय देम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपने देखा बहुत ही आसान थे। ये वो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, और अगर एज इट भी ना आए तो इनसे मिलते जुलते ज़रूर आ जाते हैं। तो आपसे वही बात कि इन 40 सेंटेंसेस को एक ही मरतबा आपने नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करनी, बल्कि 4-5 सेंटेंस जो है ना आपने डेली करने हैं, ताकि जितना ज़्यादा टाइम आप उनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपके वो रूल्स जो हैं वो आपके जहन में रहेंगे, और आपकी न सिर्फ एक्टिव बल्कि पैसिव टेंसेस पे भी अच्छी कमांड हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि बात आप तक पहुंच चुकी होगी। बाकी इसके लास्ट लेक्चर होगा हमारा, लेक्चर नंबर अपना इसी पैसिव वॉइस का लास्ट पार्ट 40 लेक्चर होगा,
जिसमें तकरीबन 10-12 सेंटेंस रहते हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने नए टॉपिक की तरफ, नरेशन की तरफ चलेंगे और उसको भी इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, रिमेन कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।